हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आज सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल टैरो कार्ड इन 6 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो जैसे कि आप जानते हैं ब्यूटीफुल सोल्स की मैं शॉर्ट्स में टैरो कार्ड्स का जो है प्रोफेशनल टैरो कार्ड्स के बारे में डिटेल शेयर कर रही हूँ। तो फूल कार्ड से मैंने स्टार्ट किया था, फूल कार्ड, देन मैजिशियन कार्ड, देन हाई प्रीस्टेस कार्ड, और अभी मैं 1-2 दिन में एम्प्रेस कार्ड भी अपलोड करने जा रही हूँ, उसका भी वीडियो है ना। तो आप शॉर्ट्स में देख रहे हैं, तो इसी तरह से फिर मैंने सोचा कि शॉर्ट्स में जो है क्योंकि शॉर्ट्स आप 3 मिनट्स तक ही डाल सकते हो मैक्सिमम, है ना। तो आई थॉट कि मैं लॉन्ग वीडियो ही बनाऊँ। लॉन्ग वीडियो में कम से कम 2 या 3 कार्ड्स आएंगे, ठीक है। तो आज चीज मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, इसमें हम एम्पर कार्ड, हेरोफेंट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो मैं फ्री कोर्स की ये जो है हमारी सीरीज चल रही है टैरो प्रोफेशनल की, टैरो कार्ड्स कैसे क्लीन करने हैं, चार्ज करने, वो सब बेसिक कोर्स ऑलरेडी फ्री की वीडियोस पड़ी हैं इस चैनल पे, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। कि कार्ड्स को कैसे क्लीन किया जाता है, चार्ज किया जाता है, कॉर्ड कटिंग जो है, कनेक्शन है विद क्लाइंट और गॉड कैसे किया जाता है, तो वो सब हो गया है, बेसिक टॉपिक सब हो गए हैं, ठीक है। तो डिटेल में प्रोफेशनली हर कार्ड को आप कैसे रीड करते हैं वो इस वीडियो में आपको टीच किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 3-4 कार्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं शॉर्ट्स में, तो प्लीज़ जा करके देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट वीडियो के रूप में आप टैरो जो कार्ड्स हैं वो देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एम्परर हेरोफेंट कार्ड को डिटेल्ड में जानेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्री कोर्स है इसमें पूरा सीख के, आप फ्री में सीख के आप प्रोफेशनल टैरो रीडर बन सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री है ये कोर्स, तो ज़रूर देखें वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। थैंक यू सो मच। यस, सो टुडे स्टार्ट विद द एम्परर कार्ड। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले के जो 3 कार्ड्स हैं वो हमारी शॉर्ट वीडियो में पूरे हो चुके हैं, तो काइंडली आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एम्परर कार्ड। ओके, सो एम्परर कार्ड हमारा 4th कार्ड है मेजर अरकाना डेक में, ठीक है। ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, क्लिनजिंग, शफलिंग, चार्जिंग, ये सब कैसे किया जाता है वो सब ऑलरेडी हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो कार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक मेजर अरकाना, एक माइनर अरकाना। ओके, मेजर अरकाना आपको लाइफ में मेजर लेसन्स के बारे में बताते हैं, जो आपको मेजर लेसन सीखनी है, जो मेजर गाइडेंस लेनी है। एंड माइनर अरकाना आपको डेली रीडिंग्स हैं, ठीक है, या स्मॉल रीडिंग हैं, गाइडेंस है, उनके लिए यूज़ होता है। प्लस वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंसान की, ठीक है, कैसे सिचुएशन जा सकती है, इसके बारे में हमें डिटेल्ड बताते हैं। ओके, बाकी टाइमिंग भी जो है, टाइमिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो इस तरह से माइनर अरकाना भी बहुत चीज़ों में यूज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। ओके जी, तो एम्परर में आपको कौन से सिम्बल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आर्मर दिख रहा है। सबसे पहले आर्मर जो इसने यहाँ पे पहना हुआ है, ठीक है, क्योंकि पहले युद्ध पे जाने से पहले राजा महाराजा ये जो पहनते थे, ठीक है, ये किसके लिए पहनते थे, प्रोटेक्शन के लिए। ओके, प्लस इससे ये भी पता चलता है कि ये बंदा एक्शन लेने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये एक्शन लेने के लिए रेडी है, एक्शन लेने के लिए तैयार है, पूरी प्रोटेक्शन से आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। एंड इसके सर पे क्राउन है जो कि अथॉरिटी एंड पावर को बताता है। किसी भी कार्ड में आपको क्राउन दिखता है तो उसका मतलब अथॉरिटी और पावर होता है, कि ये बंदे में पावर है। ओके, प्लस डोमिनेंसी भी शो होती है इससे। ओके, दैट्स वाई जब ये कार्ड आता है तो बहुत बार आपने सुना होगा कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि इंसान जो है वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो जो या अब वो अपनी मर्जी चलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्राउन है। राजा जैसे चलाते हैं ना, राजा प्रजा को चलाता है, तो राजा का हुक्म चलता है, तो वैसे ही इसके सर पे ताज है जो अथॉरिटी और इसके पावर को दिखा रहा है, ठीक है। ओके, एंड ये जो है, ये आँख है जो इजिप्शियन सिंबल है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन को बताता है कि आपको प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, प्लस स्ट्रेंथ को भी बताता है कि इस पर्सन में भाई बहुत स्ट्रेंथ है, जल्दी में लाइक हार मानने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। पीछे जो है इस पर्सन के माउंटेन्स दिखाई दे रही हैं हमें, ठीक है। तो जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स दिखाते हैं कि इस इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, या हो सकता है कि आपको कार्ड बता रहा है कि आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन कि क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। लाइक क्लाइंट का क्वेश्चन अगर ये है कि मुझे मैरिज करनी चाहिए, नहीं है ना, तो मैं नो बोलूँगी। ओके, अगर ये कार्ड आता है, ठीक है। जनरली देखो, इसको अगर आप बेसिक टैरो कार्ड कोर्स किया होगा तो इसको आपने यस कार्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने भी ये यस ही टीच करवाया था आपको, ठीक है। बट देखिए, बेसिक और प्रोफेशनल में बहुत फ़र्क होता है। बेसिक आपकी नींव होता है कि एक भाई आपका फाउंडेशन बन जाए, बट टैरो प्रोफेशनल में आपको वो चीज़ एक्चुअल में समझ आती है कि एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें क्या रीडिंग देनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक और प्रोफेशनल में टोटली चेंज हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि अब आप समझ के करोगे,
बेसिक में क्या होता है, रेक्टिफिकेशन होता है कि आपने येस नो सीख लिया और वैसे आप चलते हो, ठीक है। तो येस नो वैसे मैं जनरल बताऊँ आपको तो वो बहुत ही वीक रीडिंग होती है येस नो, ठीक है, ओके। बट किसी किसी का क्लाइंट का क्वेश्चन ही सिर्फ यस नो फॉर्म में होता है, तो तब आप यूज़ करते हो, ठीक है। बट अदरवाइज आप एनर्जीज देखते हो कार्ड की कि एनर्जीज क्या है, ठीक है। इसके बिना यहाँ पे ये आप फेस देख रहे हो, ठीक है, ओके। तो ये इसको जनरली बोला जाता है एरीज का कार्ड है भाई, ज़ोडिक साइन एरीज है, ठीक है। नो, आप इस बात को समझिए कि ये यहाँ पे इसलिए ड्रॉ नहीं किए गए हैं कि ये एरीज का कार्ड है, ये यहाँ पे इसलिए ड्रॉ करे गए हैं क्योंकि ये आदमी काफ़ी फायरी एनर्जी का है, स्टबल है, डोमिनेंट है, ठीक है, पैशनेट भी रहते हैं हर चीज़ करने के लिए। तो जो इसकी जो क्वालिटीज़ है ना, वो जो ज़ोडिक साइन एरीज उससे मैचअप हो रही हैं। दैट्स वाई इसकी क्वालिटीज़ को दर्शाने के लिए यहाँ पे ये जो एरीज का फेस है, एरीज ज़ोडिक साइन है ना, तो दैट्स वाई ये फेस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एरीज का कार्ड है, ठीक है। जनरली ठीक है, हम ज़ोडिक साइंस में इसको डिवाइड किए हुए हैं, प्लैनेट्स के साथ डिवाइड किए हुए हैं कि ये इसका प्लैनेट है, ये इस कार्ड का ज़ोडिक साइन है, ठीक है। पर जनरली जब आप रीडिंग करते हो तो वो एनर्जी वाइज करते हो, एनर्जी के लिए, ठीक है, कि कार्ड की एनर्जी क्या बोल रही है, तो ज़ोडिक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो एरीज ज़ोडिक साइन के साथ मैचअप होती हैं, दैट्स वाई उसको दिखाने के लिए तो दिखाया हुआ है, ठीक है। प्लस अभी जो नेक्स्ट जो सिंबलिज्म दिख रहा है वो है इसकी बियर्ड। अभी इसकी वाइट बियर्ड क्या दिखाता है कि इस बंदे को भी एक्सपीरियंस काफ़ी है, ठीक है, ओके। तो काफ़ी एज का है ये पर्सन, मतलब काफ़ी मेच्योर है, मेच्योरिटी को दिखाता है, इसकी एज को दिखाता है कि ये पर्सन काफ़ी मेच्योर है, काफ़ी चैलेंजेस देख चुका है लाइफ में, ठीक है। और अभी अपनी लाइफ में स्टेबल है बट बहुत चैलेंजेस देख चुका है, तो इसको नॉलेज भी है, इसको बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि वाइट बियर्ड है तो जिससे हमें इसका एक्सपीरियंस, इस नॉलेज का, इसके एज का पता चल रहा है। तो इस कार्ड से आपको जनरल क्या पता चल रहा है कि ये काफ़ी पावरफुल इंसान है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज काफ़ी, इसको फैमिली की वैल्यू करते हैं, फैमिली के साथ अटैच बंदा है ये, ठीक है। इसके अपने रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जो ये चाहते हैं कि हर फैमिली मेम्बर है, सारे जो हैं या इसका पार्टनर है वो उसको फॉलो करे, ओके। ये बंदा बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पीछे माउंटेन्स है ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के बाद, चैलेंजेस को फेस करने के बाद ये सक्सेस हुआ है या सक्सेस होने जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ठीक है। ये काफ़ी डोमिनेंट रहता है, ओके, क्योंकि एरीज के यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो एरीज का ये स्वभाव में होता है कि वो काफ़ी डोमिनेंट होता है, फायर एनर्जी होती है काफ़ी, ठीक है। तो डिसिप्लिन काफ़ी है एंड ये चाहते हैं कि भाई जो हमारे सारे फैमिली पर्सन है वो डिसिप्लिन्ड हो, ओके। लाइक एक होता है ना कि एक फादर फिगर जो काफ़ी डिसिप्लिन है, टिपिकल फादर लाइक, ठीक है, वो वाला मतलब मैं आपको एक वर्ड में बताऊँ तो टिपिकल फादर लाइक इसका नेचर है, ठीक है। एंड इसको बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना जो है नहीं बिलीव करता है उसमें, ठीक है। बट ये पर्सन जो है कमिटमेंट में बिलीव करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी में बिलीव करता है, ओके। और अभी मैं बताती हूँ कि आपको इस कार्ड को रीड कैसे करना है। लाइक आपका करियर बिजनेस का अगर क्वेश्चन आ जाए, कोई मैरिज का क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या जवाब दोगे, ठीक है, आप कैसे रीड आउट करोगे इसको। सो ध्यान से सुनिए, इस पर जब आपको कोई मैरिज का क्वेश्चन आता है, लाइक मेरी मैरिज जो है, सबसे पहले मैरिज मुझे करनी चाहिए, तो देखो नो है। मैरिज, चाइल्ड बर्थ, ट्रेवल के लिए नो है, ठीक है, ट्रेवल का इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, चाइल्ड बर्थ का कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। मैरिज भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि देखो ये पर्सन ना देखो काफ़ी डोमिनेटिंग है, ठीक है, काफ़ी डोमिनेटिंग है, इसके अपने रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं जो ये चाहता है कि हर घर का मेंबर या पार्टनर भी उसको फॉलो करे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा है कि भाई ठीक है, जैसा वो कहेगा मैं वैसा ही चलूँगी, ठीक है, मैं अपनी मर्जी कोई नहीं चलाऊँगी, ठीक है, बिल्कुल उसके हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगी, ठीक है, बहुत ही डिसिप्लिन रहना पड़ेगा आपको। तो अगर आप इतने चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हो, ओके हो इसके साथ, तो भाई ठीक है, ओके। बट अदरवाइज आपको गाइड किया जाता है कि भाई मैरिज के लिए नो ही है क्योंकि बहुत ही डोमिनेंट कार्ड है, फैमिली से अटैच है ये बंदा। तो ये सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में ही सोचेगा, ठीक है, और शादी के बारे में भी अगर घर में बात ज़रूर करेगा, ठीक है। तो ये टाइम पास वाला बंदा नहीं है ये, ठीक है। तो फैमिली के साथ सबसे प्यार करेगा, तो फैमिली से ज़रूर कमिटमेंट के बारे में पूछेगा, उनसे डिस्कस करेगा, ठीक है। बट ये हो सकता है कि उनके फादर के लिए कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये बंदा काफ़ी ना, इसको फ़र्क पड़ता है सोसाइटी से, सोशल से, कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, है ना। तो इसके अगर फादर ये हैं, फादर से अगर पूछे जा रहा है कि भाई मैम मेरा BF है, ठीक है, वो बात करेगा पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, तो क्या होगा, तो नो ही है भाई, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये बंदा है, ये इसका फादर है जो इतना स्टबल है, इतना स्टबर्न है, ठीक है, और इसको फ़र्क पड़ता है सोशल वैल्यू से, इसके अपने रूल्स है, प्रोटोकॉल्स, अपनी सोच है, एंड किसी के हिसाब से ये नहीं चलता, ठीक है। तो वो नहीं मानेंगे भाई,
आपके बीएफ के जो फैमिली हैं, पार्टनर हैं, वो नहीं मानेंगे शादी के लिए, ठीक है। बट आपका पार्टनर ज़रूर ट्राई करेगा, बट वो फैमिली पर्सन है आपका पार्टनर, तो वो वही जाएगा जो उसके फादर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस मोस्टली हमारे पास आते हैं। तो मैरिज चार्जेबल ट्रेवल के लिए नो है, ठीक है। यस, बट अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उसके लिए यस है, ठीक है। और इस करके देखो गाइडेंस देती है कि भी आप डिसिप्लिन होकर काम करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है। और एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपका काम आएगा, या एक्सपीरियंस बंदा काम आएगा। तो कहीं आपका फादर है या कोई मेल फिगर आपके घर में कोई भी है, तो एडवाइस आप लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। एंड ये ज़रूर है कि आपको एक ये पर्सन एक रेस्ट्रिक्शन भी लगा के रखा है, ट्रेडिशंस है अपने, है ना, कि भाई ट्रेडिशंस को फॉलो करो, रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करो, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, एक्सपीरियंस नॉलेज के लिए, मटेरियलिस्टिक केयर के लिए यस है, ठीक है। ओके, ये बंदा जैसे मैंने बताया आपको कि डोमिनेंट रहेगा आपके साथ, आपको इसके अपने रूल्स हैं, ट्रेडिशन है, कल्चर है, सब फॉलो करना पड़ेगा, जो ये बोलेगा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यस, बट मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आपको पूरा देगा ये बंदा, ठीक है। तो लाइक अगर आप सिर्फ कंफर्ट के लिए कि हाँ बस मुझे जो मैं चाहूँ मुझे वही दो, ठीक है। ये रोमांटिक वाला वो एक होता है ना, लाइक एक रोमांटिक कपल्स लाइक होते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला पर्सन नहीं है, ठीक है। ये बट आपको कंफर्ट जो है, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, वो ज़रूर देगा, ठीक है। अगर क्लाइंट का क्वेश्चन है कि वो मेरे बारे में क्या फील करता है, तो वो लाइक फील करते हैं कि भाई आप एक मटेरियलिस्टिक सक्सेस पर्सन हो, ठीक है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में, करियर में काफ़ी सक्सेस है, काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। एंड उसको लगता है कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही लाइक एक्सपीरियंस है आपके पास, बहुत ही नॉलेज है आपके पास, बहुत ही मेहनत करने वाले इंसान हो, ठीक है। और उसको ये भी लगता है कि भाई आप उस पर डोमिनेटिंग करते हो, ठीक है, डोमिनेट करते हो उसको, उसकी कोई बात नहीं सुनते हो, उसको इतना प्यार नहीं करते, ठीक है। तो उसको ये पता है कि आप उसकी केयर करते हो, बट समटाइम्स वो सोच लेते हैं कि भाई आप डोमिनेंट हो एंड आपको उसकी इतनी परवाह नहीं है, ठीक है। सो बिजनेस और करियर वाइज आपको एडवाइस रहेगी कि भाई आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी को भी अपनी इनर स्ट्रेंथ तोड़ने मत दो। तो कोई डिमोटिवेट करता है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दो, उसको इग्नोर ही करो, ठीक है। लव रिलेशनशिप में आपको गाइडेंस है कि भाई आप जो है कमिटेड तो रहेगा ये इंसान, ठीक है, शादी करने के बारे में भी सोचेगा, बट ये फैमिली ओरिएंटेड होगा ये पर्सन, ठीक है। तो आप सोच लीजिए जिधर इसकी फैमिली बोलेगी उधर ही ये जाएगा, ठीक है। तो आपका पार्टनर थोड़ा डोमिनेटिंग स्ट्रिक्ट भी होगा, जैसे मैंने वो ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। यस, बट कमिटमेंट में बिलीव करेगा, टाइम पास वाला बंदा नहीं है, ठीक है। ओके, बाकी अगर कोई डीप डिटेल चाहता है, ठीक है, लाइक अगर कोई चाहता है कि आपको रेमेडीज़ भी सीखनी है टैरो की, ठीक है, या टाइमिंग भी सीखना है, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से आपके लिए जो है कोर्स बना सकती हूँ। प्रोफेशनल कोर्स में हम हर कार्ड को डीपली डिटेल्ड में जानेंगे, ठीक है। ओके, तो डिटेल में जाने की, मेजर का ना भी, माइनर का ना भी, ठीक है। बट किसी को अगर टाइमिंग सीखना है, ठीक है, या फिर स्प्रेड्स बनाने सीखने हैं कि टैरो स्प्रेड्स कैसे करते हैं, ठीक है, ओके, या फिर पूरी आप कम्युनिटी की रीडिंग करना चाहते हैं, पूरे ग्रुप की रीडिंग करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं, बस रेमेडी चाहते हैं, क्योंकि हर एक मेजर काना की रेमेडी होती है, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि टैरो प्रोफेशन में नहीं आते, ये मास्टर टैरोट में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप मास्टर टैरो कोर्स लर्न करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। बाकी ये जो प्रोफेशनल है, ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल रीडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी वीडियोज़ देख के आप प्रोफेशनल रीडिंग कर सकते हो, ठीक है, चाहे लव लाइफ की हो, करियर की हो, बिजनेस की हो, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया, आपको गाइडेंस भी बता रही हूँ, आपको ये स्नो के फॉर्म में भी बता रही हूँ, ठीक है, सब बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, आपको सिम्बलिज्म भी बता रही हूँ, ठीक है। तो सब वो डिटेल में है और सिम्बलिज्म यही रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो मास्टर कोर्स में क्या रहने वाले हैं उसके लिए आप डीएम कर सकते हैं, अगर आप मुझे और पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं टैरो में, उसके लिए, ठीक है। बट अगर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ये कोर्स फ्री है, इसको एंड तक देखें, ठीक है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करें, एंड तक देखें इसको। ओके, चलिए जी, अभी हम नेक्स्ट कार्ड चलते हैं हीरोफेंट की तरफ। सो नेक्स्ट कार्ड है हमारा हीरोफेंट। लॉन्ग वीडियो में बिकॉज बहुत ही अच्छे से कार्ड क्लियर हो जाएंगे, शॉर्ट में अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं आपको एम्प्रेस कार्ड तक की शॉर्ट्स में, बाकी लॉन्ग वीडियोज़ में आपको कार्ड्स मिलेंगे। चलिए जी, स्टार्ट विद हीरोफेंट कार्ड। तो हीरोफेंट कार्ड में आपको सबसे पहले पीछे इसके दिख रहे हैं पिलर्स, ठीक है, 2 बड़े बड़े पिलर्स हैं, ठीक है। तो पिलर्स जो हैं ये स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, क्योंकि पिलर्स मूव नहीं होते और बहुत ही मजबूत होते हैं, ठीक है। तो इनकी मजबूती से इनको हम सिंबलाइज करते हैं कि स्टेबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। तो आपके लाइक करियर में, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। प्लस एक बड़े से जो है एक जैसे सिंहासन होते हैं ना, तो सिंहासन पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और इसने रोब भी पहना हुआ है, क्रिश्चियनिटी के साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसने रोब भी पहना हुआ है
प्लस इसके हाथ में जो है इक्वालिटी का सिंबल है, ठीक है। एंड दूसरे हाथ में इसने मुद्रा की हुई है जो कि पीस की मुद्रा है, शांति को दिखाती है, ठीक है। कई लोग इसे डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा से भी पुकारते हैं, ठीक है, बिकॉज पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो कोई इसको पीस की मुद्रा बोलता है, कोई इसको बैलेंस की मुद्रा बोलता है, ठीक है, इस तरह से है, ओके। और इसके सामने दो बंदे खड़े हुए हैं और सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 कीज़ हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टैरो डेक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट सिम्बोलिज्म मिलेंगे, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ टैरो राइडर विद टैरो डेक की। किसी किसी में ये सिंबल्स हैं डेक में, लाइक शायद ये टैरोट में इजी डेक में है, ठीक है। तो वहाँ पे सन ड्रॉ किया है, एक की पे मून ड्रॉ किया है, ठीक है। तो जो मेस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को दिखा रही है, सन मून एनर्जी को दिखा रही है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें सन मून कुछ भी ड्रॉ हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सिंपल कीज़ है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस्ड कीज है ये होता है ओपनिंग ऑफ न्यू डोर्स, लाइक न्यू दरवाजे खुल रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, चाहे वो जॉब की हो, करियर की हो, जो भी हो, ठीक है। सो इस कार्ड में ये देखो ये कुछ प्रीच कर रहा है, ठीक है, और 2 बंदे सामने खड़े हैं, वो ध्यान से सुन भी रहे हैं। दैट मीन्स इसका कम्युनिकेशन पावर, इसका प्रीचिंग पावर, इसका नॉलेज बहुत ही लाइक कमाल का है, ठीक है, तभी लोग इसको सुन रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर मुझे टैरो की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी तो आप क्यों ही सुनेंगे इसके बारे में, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि मैं टैरो रीडर हूँ, मैं टैरो रीडिंग्स बनाती हूँ, आपके लिए रीडिंग्स करती हूँ, है ना, फीडबैक्स आपको देखने को मिलते हैं, तब भी आपको ये पता है कि भाई ये बंदा कुछ टीच करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इस बंदे को नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तभी जो पर्सन है आसपास जो खड़े हैं इसकी बातों को सुन रहे हैं। तो चाबियां इसको न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी दर्शाती हैं, और कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन की एडवाइस से हल भी हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको गॉड की तरफ से, ठीक है, या फिर जो बहुत ही मेच्योर पर्सन है, फादर फिगर है, कोई रिलीजियस बंदा है, वो आपको कोई ऐसी एडवाइस दे सकता है जिसके वजह से आपके प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं लाइफ में वो सॉल्व आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी जो है इस कार्ड में बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। बाकी थ्रोन पे बैठा है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स वो पावरफुल बंदा है, ठीक है, अथॉरिटिव बंदा है। तो पावर इसकी भी, जो भी ये बात बोलता है, जो भी ये बात कहता है, सब सुनते हैं इसकी बात को, ठीक है। चलिए जी, अभी अगर कोई क्वेश्चन आता है मैरिज रिलेटेड, है ना, तो मैरिज, यस भाई आपकी मैरिज होगी। जनरली इस कार्ड में अरेंज मैरिज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 पर्सन हैं, ये वहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर मैटर ये अरेंज मैरिजेस में होता है। क्योंकि लव मैरिज में तो आप खुद ही पार्टनर को डिसाइड कर लेते हैं ना कि मुझे इससे शादी करनी है, आप घर से बात करते हो एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ज़्यादातर इस केस में अरेंज मैरिज के लिए होती है। बट अगर कोई लव मैरिज पूछ रहा है कि मेरी लव मैरिज होगी, तो भी ये यस कार्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ भी यहाँ पे हमें नेगेटिव एलिमेंट नहीं दिख रहा है जो नो बोल रहा हो, ठीक है। तो दैट्स वाई मैरिज के लिए कार्ड यस है, करियर के लिए बिग यस है, क्योंकि भी देखो चाबियाँ यहाँ पे, तो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, गेट्स ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के हल हो रहे हैं, आपकी लाइफ में हल आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो चाहे आप मैरिज के बारे में पूछ रहे हो, चाहे करियर, चाहे बिजनेस, सबके लिए यस है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है कि भाई तुम कम्युनिकेशन करो, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करो। अगर कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो रही हैं, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो पा रहा, तुम अच्छी जॉब नहीं लग रहे हो, तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जब वो प्रीच कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो लोग सुन रहे हैं, ठीक है। अगर ये बंदा सिर्फ नॉलेज लेके अपने पास बैठ जाए, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसके पास नॉलेज है, ठीक है। तो आप किसी के साथ अपना नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तभी उस बंदे को पता चलता है सामने वाले को कि हाँ भाई एक्सपीरियंस है, ये नॉलेज है, इसमें पेशेंस है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये गाइड किया जाता है कि भाई आप कम्युनिकेशन करो। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक मेन दिक्कत है यहाँ पे, जो आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है, या आपके आर्गूमेंट्स नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एक बात होता है ना, तो बात कहने के तरीके होते हैं, एक होते हैं आपने सीधा बोल दिया, एक होता है बात इस तरह से बोलो कि दूसरे को समझ भी आ जाए पर दूसरा हर्ट भी ना हो, ठीक है। तो देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन दीज 2 थिंग्स, ठीक है। और अगर कोई चाइल्ड बर्थ के लिए पूछता है, ट्रैवल या प्रॉपर्टी के लिए पूछता है, तो नो है भाई, ठीक है, नो है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ का यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। ट्रैवल के लिए भी नो है, क्योंकि ट्रैवल की यहाँ पे भाई बात ही नहीं हो रही। ये जो कार्ड है ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, एडवाइस का कार्ड है, ठीक है, कि आपको एडवाइस लेनी चाहिए, एडवाइस से बड़ों की एडवाइस से चलना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में ये कार्ड है, ठीक है। तो अगर कोई चाइल्ड बर्थ, ट्रेवल का, प्रॉपर्टी का पूछ रहा है तो भाई नो है, मैरिज करियर का पूछ रहा है तो यस है, कम्युनिकेशन आप उसे गाइडेंस दे सकते हो। अगर कोई पूछते हैं कि भाई मेरे बारे में फील क्या करता है, तो आपसे वो कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे वो बहुत सारी बातें क्लियर करना चाहता है, बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता है, ठीक है। तो उसकी सुनो, अपनी कुछ कहो, ठीक है। तो ये जो बैलेंस है लाइक लिसनिंग का,
ठीक है, और बोलने का, तो ये बैलेंस आप बना के रखो रिलेशनशिप में। अगर आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, तो पीछे पिलर्स हैं तो स्टेबिलिटी रहेगी, बट कम्युनिकेशन पे ज़रूर आपको काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही कुछ मैं आपको एक एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर कर देती हूँ, है ना। तो ये जो बंदा है ये एक बहुत ही प्रीचर है, बहुत ही हाई पोजीशन वाला पर्सन है, प्रीचर है, सबको टीच करता है, एडवाइस देता है, ठीक है। इसके भी जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ये चाहता है, ठीक है। देखो एम्परर कार्ड में और इसमें ये डिफरेंस है कि एम्परर कार्ड के अपने रूल्स है जो वो थोपता है कि भाई तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। ये जो हेरोफेंट है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बट ये चाहते हैं कि भाई तुम फॉलो करो ताकि तुम्हारा ही भला हो, ठीक है। तो ये थोपता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये पार्टनर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एम्परर में हम क्या पढ़ रहे थे कि काफ़ी डोमिनेंट बिहेवियर में आपको कंट्रोल करता है, अब उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो वो चाहेगा कि भाई तुम उसको करो फुलफिल, ठीक है। एंड वो फैमिली मैन भी है, ठीक है। तो फैमिली पर्सन तो ये भी है। एम्परर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो सोसाइटी के सोशल्स के बारे में उसको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना, फैमिली मैन है। तो फैमिली पर्सन तो ये भी है, ठीक है, ये भी सोसाइटी बॉन्डेड पर्सन है, ठीक है। मीन्स एक ये भी अच्छी सोसाइटी से ही बिलोंग करना चाहता है, बट ये रूल्स अपने थोपता नहीं है, ठीक है। इसे भी जो है बहुत नॉलेज है, बट ये लाइक गुरु है। लाइक जो गुरु होता है वो अपने बीच में काफ़ी सारी कमियों को दूर करता है, उसके ऊपर वर्क करता है, फिर वो दूसरों को एडवाइस देता है ना। तो ये लिटिल बिट डिफरेंस है एम्परर के बीच में और हेरोफेंट के बीच में, ठीक है। ये भी जो है कमिटी रहता है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। फैमिली पर्सन है तो ऑफकोर्स चाहते कि भी जो सोसाइटी है, फैमिली है, वो खुश रहे इस रिश्ते से, ठीक है। एंड काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, इसको ऑर्गेनाइज रखना सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। ओबीडियंट स्टूडेंट है, ओबीडियंट पर्सन है, ठीक है। जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर आपका हो सकता है कि रिश्ता हो, ठीक है। कई पूछते हैं कि भी फैमिली कैसी होगी, ठीक है। तो एम्परर का तो मैंने बता ही दिया, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, बता ही दिया मैंने। तो हेरोफेंट में आपका फैमिली जो है लाइक ये पर्सन भी फैमिली मैन है, ये चाहेगा कि जॉइंट फैमिली हो, ठीक है। और ऐसा हो सकता है, बहुत से चांसेस हैं कि या तो इसकी जॉब बहुत अच्छी होगी या फिर ये कोई फैमिली बिजनेस करता होगा, लाइक जो उसके पीछे से इसके पापा दादाजी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली बिजनेस हो सकता है कि फैमिली बिजनेस कर रहा हो, ठीक है। हाई ऑर्डर पर्सन है, ठीक है। तो सब जो भी बात बोलते हैं सब इसके बात को सुनते हैं, बट कोई कंट्रोल या डोमिनेटिंग वाला बिहेवियर नहीं है। काफ़ी मेच्योर है, नॉलेज है और पेशेंस है, सब्र से बात करता है। दैट्स वाई इसके बात को सुना जाता है, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एम्परर एंड हेरोफेंट, ठीक है। ये बात को चीज़ समझ आ गई। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है ये वीडियो देखते वक्त तो नोट डाउन कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, इंस्टा लिंक भी मिल जाएगा, तो यू कैन मैसेज मी देयर, ओके। तो अगर कोई करियर का रिलेटेड बिजनेस लेके आते हैं तो आपको क्या गाइडेंस देनी है, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस देने के भी आपको एडवाइस की ज़रूरत है, किसी मैच्योर पर्सन से आप गाइडेंस लीजिए, ठीक है। या कोई बुक्स वगैरह पढ़िए, वहाँ से आपको हो सकता है कि गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। नैरो माइंडेड मत होइए कि मतलब बस जो मैंने ही डिसाइड कर लिया है वही करूँगा, ठीक है। नो, एडवाइस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवाइस आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। एंड कोशिश कीजिए कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आप ढूंढने की कोशिश करें एंड वो अप्लाई करने की कोशिश करें, रेदर देन आप वही चीज़ कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, है ना। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, करियर को बढ़ाने के लिए कुछ आउटसाइड बॉक्स आपको करना पड़ेगा, सब जो है आइडिया सोचें और इसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। एंड अपने करियर में सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक में लगे हुए हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे जो मुद्रा बनी हुई है दैट मीन्स आपको पीस की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो आप मेडिटेशन करें, आप भगवान के साथ लिंक हों, भगवान के साथ अटैच हों और अपनी जो एनर्जीज है उसको बैलेंस करें, ठीक है। लव रिलेशनशिप में आपको गाइडेंस है कि भाई देखो ये जो पर्सन है काफ़ी आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जा सकता है, ठीक है। एक ये पर्सन से आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, आपका स्पिरिचुअल विजडम इम्प्रूव होगा, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको सिखाएगा कि भाई बी रियल, ठीक है। ये पर्सन मीन्स आपको यही टीच करने का कोशिश करेगा कि भाई बी रियल, जैसे तुम हो वैसे ही रहो, ठीक है। अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड मेडिटेशन और प्रेयर जो है कहीं ना कहीं देखो कम्युनिकेशन, मैंने आपको बोला है ना, तो आपके कम्युनिकेशन या वर्ड्स के कारण आपके मैरिज लाइफ में दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज ये कार्ड कोई डिवोर्स को, सेपरेशन को नहीं दिखाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस कार्ड में, ठीक है। यस, बट कम्युनिकेशन की वजह से जब आर्गूमेंट्स होते रहते हैं तो
दैट्स वाई इस कार्ड के लिए आपको लव रिलेशनशिप वाइज, बिजनेस वाइज, करियर वाइज ये एडवाइस है कि भी अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करो, ठीक है। अपने शब्दों को बोलते वक्त ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से चुनो उनको, ठीक है। और अगर आप मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, भगवान के साथ लिंक होंगे, लाइक किसी भी धर्म के साथ आप लिंक हो, ठीक है, उसके रिलेटेड आप जो भी हैं, लाइक आप हिंदू हैं, ठीक है, तो आप शिव चालीसा कर सकते हैं, आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं ना, तो बहुत कुछ है रीड आउट करने को, ठीक है। तो अपने रिलीजन के रिलेटेड आप जो भी पढ़ना चाहें जो आपको शांति देता है, ठीक है, इवन ज़रूरी भी नहीं है कि रिलीजन के रिलेटेड, जो भी चीज़ आपको शांति देती है, पीस देता है, वो आप करें, मेडिटेशन करें, ठीक है। ये मेन गाइडेंस है इस कार्ड की। और कम्युनिकेशन पे ध्यान रखें, ठीक है। तो आज के लिए बस यही 2 कार्ड्स, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आई थिंक हर वीडियो में हमारे 2 या 3 कार्ड ही हो पाएंगे, बिकॉज मैं पूरा डिटेल्ड में आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड अगर आप मास्टर टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी मैं प्रोफेशनली आपको बता रही हूँ, ये कार्ड कोर्स करने के बाद प्रोफेशनली आप कोई भी रीडिंग कर सकते हैं, स्पेशली करियर, लव लाइफ, जिसके रिलेटेड ज़्यादातर लोग आते हैं। ज़्यादातर लोगों का करियर, बिजनेस, लव लाइफ को लेकर या गाइडेंस चाहिए इसको लेकर या यस नो को लेकर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं जो आपके सब इसमें कवर अप होंगे, ठीक है। ओके, चलिए जी, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। एज एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्री में सीख रहे हैं, इन सब कोर्सेज के लिए 10,000 15,000 आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में सीख रहे हैं। तो एज एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी के साथ शेयर जरूर करें जो फ्री में टैरो कार्ड सीखना चाहता है बट उसके बाद इतना पैसा नहीं है, तो उनको भी शेयर कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं फ्री में। ओके, थैंक यू सो मच।